वेलकम टू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 अंडर रेटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंडर रेटिंग अग्रीमेंट। आप अंडर रेटिंग अग्रीमेंट से क्या समझते हैं? सर देखते हैं। अंडर रेटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स इज एन अग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन to provide guarantee that in case shares or debentures are not fully subscribed by the public, they will purchase balance of shares and debentures. मीन्स अंडर रेटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स एक अग्रीमेंट है कंपनी और पर्सन के बीच या पर्सन के ग्रुप से जो गारंटी प्रोवाइड करते हैं इन केस जब शेयर्स और डिवेंचर्स पब्लिक द्वारा फुल्ली सब्सक्राइब नहीं किए गए हैं, वे बचे हुए शेयर्स एंड डिवेंचर्स को परचेस करेंगे। एग्जाम्पल 1000 शेयर्स इशू किए गए और 900 शेयर्स ही सब्सक्राइब हुए, 100 सब्सक्राइब करने के लिए बच गए, तो वे शेयर्स 100 शेयर्स परचेज किए जाएंगे उन पर्सन्स के द्वारा जिन्होंने अंडर रिटन अग्रीमेंट किया है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिस्क्राइब द फॉलोइंग। अंडर रिटन अग्रीमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। सब अंडर रिटन अग्रीमेंट, बी प्योर अंडर रिटन अग्रीमेंट, सी फर्म अंडर रिटिंग, डी पार्शियली अंडर रिटिंग। आइए एक एक को समझते हैं। ए सब अंडर रिटन अग्रीमेंट। इफ अंडरराइटर्स फील दैट देयर इज बिग रिस्क इन अंडरराइटिंग ऑफ पर्टिकुलर कंपनी, देन दे कैन ट्रांसफर सच रिस्क टू अदर पर्सन बाय सब अंडरराइटिंग अग्रीमेंट। मीन्स यदि अंडरराइटर्स को फील होता है कि वहाँ बिग रिस्क है अंडर रेटिंग ऑफ पर्टिकुलर कंपनी में, देन वे रिस्क को ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू अदर पर्सन बाय सब अंडर रेटिंग अग्रीमेंट, सब अंडर रेटिंग अग्रीमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है प्योर अंडर रेटिंग। इन दिस टाइप ऑफ अग्रीमेंट liability of underwriters will arise only if issue of shares or debentures is undersubscribed। मीन्स इस टाइप ऑफ अग्रीमेंट में अंडरराइटर्स की liability अराइज होगी यदि शेयर और डिवेंचर्स अंडर सब्सक्राइब हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 1000 शेयर्स इशू किए गए और 900 शेयर्स ही सब्सक्राइब हुए, तभी अंडरराइटर्स की liability अराइज होगी। नेक्स्ट सी फर्म अंडर रेटिंग। In well-established companies, underwriters are interested to get some shares or debentures of company in addition to commission even if issue is oversubscribed. In firm underwriting, underwriters will definitely get shares as agreed between companies and underwriters. मीन्स वेल एस्टेब्लिश कंपनीज में अंडरराइटर्स कंपनी के कुछ शेयर एंड डिवेंचर्स प्राप्त करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो कमीशन के अलावा फर्म में अंडरराइटिंग अंडरराइटर्स को डेफिनेटली शेयर्स मिलेंगे एज अग्रीड बिटवीन कंपनी एंड अंडरराइटर्स। डी पार्शियली अंडरराइटिंग। इन सच अंडरराइटिंग अंडरराइटर्स मेक अग्रीमेंट फॉर पार्ट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड शेयर्स। मीन्स वास्तव में अंडरराइटर्स अग्रीमेंट बनाते हैं पार्ट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड शेयर्स के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज मैक्सिमम रेट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन ऑन शेयर्स एंड डिवेंचर्स एज पर कंपनीज एक्ट। क्या मैक्सिमम रेट है अंडरराइटिंग कमीशन की शेयर्स पे और डिवेंचर्स पे एज पर कंपनीज एक्ट? आंसर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 76 of the Companies Act 1956, commission cannot be exist 5% of issue price of shares. In case of debentures, commission cannot exist 2.5% of issue price of debentures. According to section 76 of the Companies Act 1956, कमीशन इशू प्राइस ऑफ शेयर्स पे 5% से ज़्यादा नहीं कर सकती। इन केस ऑफ डिवेंचर्स, कमीशन इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर्स पे 2.5% से ज़्यादा नहीं कर सकती। हाउ लायबिलिटी ऑफ को अंडरराइटर्स विल बी डिटरमाइंड इन केस ऑफ जॉइंट अंडरराइटर्स। कैसे लायबिलिटी को फाइंड करेगी या डिटरमाइंड करेगी को अंडरराइटर्स इन केस ऑफ जॉइंट अंडरराइटिंग? सो आंसर है, लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर्स विल बी डिसाइडेड बाय फॉलोइंग स्टेप्स। At first, shares or debentures of each underwriters as per agreement is mentioned in each column in a table. Means as per agreement प्रत्येक शेयर और डिबेंचर्स मेंशन होंगे each column in a table. Second, marked shares of each underwriters will be deducted out of shares as per agreement. प्रत्येक अंडरराइटर के मार्क्ड शेयर्स को शेयर्स से डिडक्ट कर दिया जाएगा एज पर अग्रीमेंट।
नेक्स्ट देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अंडर रेटिंग इन द बुक्स ऑफ कंपनीज एंड अंडर रेटर्स। आंसर, फॉलोइंग एंट्रीज विल बी पास्ड ऑन इन द बुक्स ऑफ कंपनीज फॉर अंडर रेटिंग। कंपनीज की बुक में अंडर रेटिंग की एंट्रीज। फर्स्ट, फॉर अंडर रेटिंग कमीशन, अंडर रेटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर रेटर्स अकाउंट, अंडर रेटिंग कमीशन ड्यू टू अंडर रेटर्स। कंपनी के बुक में जब कंपनी अंडर रेटर्स को कमीशन पे करती है तब ये वाली एंट्री होती है। सेकंड, टू इशू बैलेंस शेयर्स टू अंडर रेटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर्स अलॉटेड टू अंडर रेटर्स अंडर रेटिंग अग्रीमेंट। जो बैलेंस शेयर्स हैं, जो बचे हुए शेयर्स हैं, वे अंडर रेटर्स के द्वारा परचेस किए जाएंगे या अलॉट किए जाएंगे। थर्ड, टू रिसीव फाइनल पेमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडर रेटर्स अकाउंट, फाइनल पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अंडर रेटर्स के द्वारा परचेस करने के बाद फाइनल पेमेंट की एंट्री। नोट, इफ देयर इज नो liability ऑफ अंडर रेटर टू परचेस शेयर्स और अमाउंट ऑफ कमीशन exceed amount of gross liability then following entry will be passed। मीन्स यदि वहाँ अंडर रेटर्स की कोई liability नहीं है और कमीशन अमाउंट ग्रॉस अमाउंट से अधिक है तब एंट्री होगी। टू मेक फाइनल पेमेंट अंडर रेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फाइनल पेमेंट मेड टू अंडर रेटर, ग्रॉस अमाउंट अधिक होने पर अंडर रेटर्स को पेमेंट की जाएगी। फिफ्थ, टू राइट ऑफ कमीशन अकाउंट, रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अंडर रेटिंग कमीशन अकाउंट राइट ऑफ की सिंपल एंट्री। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ अंडर राइटर्स, जर्नल एंट्री, अंडर राइटर की बुक में जर्नल एंट्री। फर्स्ट, फॉर अंडर रेटिंग कमीशन एक्स कंपनी अकाउंट डेबिट टू अंडर रेटिंग कमीशन अकाउंट, कमीशन ड्यू फ्रॉम एक्स कंपनी। सिंपल एंट्री, जैसे वहाँ पेमेंट की हुई थी यहाँ रिसीव की एंट्री कमीशन की। सेकंड, फॉर शेयर रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी, शेयर डिवेंचर इन एक्स कंपनी अकाउंट डेबिट टू एक्स कंपनी अकाउंट एट इशू प्राइस ओनली, बैलेंस शेयर्स रिसीव्ड फ्रॉम एक्स कंपनी। बचे हुए शेयर्स थे वो कंपनी द्वारा रिसीव हुए। थर्ड, टू ट्रांसफ़र कमीशन इनटू शेयर अमाउंट, अंडर रेटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर डिवेंचर अकाउंट, कमीशन ट्रांसफर्ड इनटू शेयर अकाउंट। कमीशन अमाउंट जो कंपनी द्वारा हमें प्राप्त हुआ था उसे हमने शेयर या डिवेंचर अकाउंट जिस अमाउंट का है उसे उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। फोर्थ, टू मेक फाइनल पेमेंट एक्स कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फाइनल पेमेंट मेड टू कंपनी, परचेस करने के बाद कंपनी को पेमेंट किया। फिफ्थ, व्हेन अंडर रेटर्स आर नॉट लिएबल टू टेक शेयर्स एंड कमीशन इज रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कंपनी अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी। Note, if amount payable on shares is less than commission then also this entry will be passed for the balance of amount. 6. To close commission account when it is not transferred to share account, PL account debit to underwriting commission transferred to PL account. सो इस प्रकार अंडर रेटिंग की एंट्रीज कंपनी बुक में और अंडर रेटर्स की बुक में किस प्रकार से होती है ये हमने समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।